आज की वीडियो में हम लोग बिहार एएनएम परीक्षा के लिए सेट 2 लेकर उपस्थित है। तो देखिए, सेट 1 अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके प्ले लिस्ट या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और इससे आप लोग को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न वीवीआई इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। सारा मैंने प्रश्न जो है पीवाईक्यू से लिया है, तो वो प्रश्न आप लोग को 10 से 12 पीवाईक्यू से पूछता है। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि इससे सवाल आप लोग को आएगा ही आएगा। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि भारत में उप केंद्र किस स्तर पर स्थापित किया जाता है, यानी सब सेंटर। भारत में उप केंद्र जो होता है वो सब सेंटर किस स्तर पर स्थापित किया जाता है। आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर उप केंद्र स्थापित किया जाता है। आशा का चयन कौन करता है? आशा दीदी जो होती है उसका चयन कौन करता है? तो आशा का चयन पंचायत के द्वारा आशा का चयन किया जाता है। देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करते रहना है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, घेंगा, स्क्वार्वी या एनीमिया? WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, ये भी वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना जो है 1948 ईस्वी में हुई थी। गर्भावस्था में फॉलिक एसिड कब शुरू किया जाता है? गर्भावस्था में फॉलिक एसिड कब शुरू किया जाता है? तो देखिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट जब होता है तब गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की गोली देना शुरू कर दिया जाता है। नवजात का पहला टीका कौन सा लगता है? नवजात को पहला टीका कौन सा लगता है? तो इसमें से BCG का टीका नवजात को सबसे पहले लगता है। फार्मूला दूध में कौन सा पोषक तत्व सबसे कम मात्रा में होता है? फार्मूला दूध में कौन सा पोषक तत्व सबसे कम होता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे कम पोषक तत्व पाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंख्या कवरेज कितना होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायत लेवल पर होता है वहाँ पर जनसंख्या लगभग 10,000 से 20,000 के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जनसंख्या कवरेज होता है। प्रसव के समय गर्भाशय का वास्तविक फैलाव किस चरण में होता है? प्रसव के दौरान गर्भाशय का वास्तविक फैलाव किस चरण में होता है? तो प्रथम चरण में प्रसव का वास्तविक फैलाव शुरू होता है। क्वियोस्कर में किस पोषक तत्व की कमी होती है? क्वासिक्योर में किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो इसमें प्रोटीन की कमी होती है। पल्स पोलियो का लक्ष्य क्या है? पल्स पोलियो का लक्ष्य क्या है? तो देखिए, पल्स पोलियो का लक्ष्य है पोलियो उन्मूलन से है। ORS का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपलोड करते रहिएगा कि ORS का मुख्य घटक ग्लूकोज होता है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है? प्रसवोत्सव यानी प्रसव के बाद रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए, ये होगा एटनी ऑफ यूटेरस से रक्तस्राव का मुख्य कारण होता। नवजात में अपगर स्कोर कब लिया जाता है? अपगर स्कोर कब लिया जाता है? तो देखिए, 1 और 5 मिनट पर नवजात में अपगर स्कोर लिया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है, जिसको गाजर या पालक से दूर किया जाता है। जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य क्या है? TRF 2.1 जनसंख्या नीति का मुख्य लक्ष्य है। नॉर्मल HB फीमेल में कितना होता है? नॉर्मल HB फीमेल में कितना होता है? तो ये 12 से 16 नॉर्मल HB फीमेल में होता है। शिक्षा का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? समूह चर्चा, लेक्चर, पोस्टर या फिल्म? तो शिक्षा का सबसे प्रभावी तरीका होता है समूह चर्चा। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है? डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है?
कैरियोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इस प्रश्न का आंसर होगा। नया टीका पीसीवी किसके लिए होता है? नया टीका पीसीवी किसके लिए होता है? तो निमोनिया के लिए नया टीका पीसीवी होता है। सब सेंटर में स्टाफ कौन कौन से होते हैं? सब सेंटर में स्टाफ एक एएनएम होता है और एमपीडब्ल्यू होता है। आयरन टैबलेट किस समय दी जाती है? आयरन टैबलेट किस समय दी जाती है? तो आयरन टैबलेट जो है भोजन से पहले आयरन टैबलेट दी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए? तो 1 घंटा के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस का टीका दिया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस का टीका ऑप्शन सी बीसीजी का टीका दिया जाता है। CHO कहाँ नियुक्त होता है? CHO कहाँ नियुक्त होता है? तो HWC सब सेंटर में CHO नियुक्त होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस गर्भाशय माप से टर्म प्रेगनेंसी मापी जाती है? किस गर्भाशय माप से टर्म प्रेगनेंसी मापी जाती है? तो 37 सप्ताह से टर्म प्रेगनेंसी को मापा जाता है। मेल्स किस प्रकार का वायरस है? मेल्स किस प्रकार का वायरस है? तो RNA प्रकार का वायरस है। सेफ डिलीवरी किट कहाँ उपयोग होता है? सेफ डिलीवरी किट कहाँ उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी होम डिलीवरी में सेफ डिलीवरी किट उपयोग होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या एलर्जी से? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है। ANC कितनी बार करानी चाहिए? ANC कितनी बार करानी चाहिए? तो ANC जो है वो 4 बार करानी चाहिए। OTR का पूरा नाम क्या है? OTR का पूरा नाम ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी ORT का पूरा नाम होता है। इंडिया में पोलियो फ्री वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? इंडिया से पोलियो फ्री वर्ष कब घोषित किया था? तो 2014 में इंडिया में पोलियो फ्री वर्ष घोषित हुआ था। प्रोलोंगेड लेबर कितने घंटे का होता है? प्रोलोंगेड लेबर कितने घंटे का पीरियड होता है? तो इसका आंसर होगा 12+ घंटे का होता है। नवजात का वजन कितना नॉर्मल होता है? नवजात का वजन कितना नॉर्मल होता है? तो देखिए 2.5 kg प्लस रहे तो नवजात का वजन नॉर्मल होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन सी योजना से संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन से योजना से संबंधित है? तो अगर हमारा पार्ट 1 देखे होंगे तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन सी योजना के अंतर्गत आती हैं। विटामिन के नवजात में क्यों दिया जाता है? विटामिन के नवजात में क्यों देते हैं? तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए नवजात को विटामिन के दिया जाता है। कौन सा टीका इंजेक्टेबल है? कौन सा टीका इंजेक्टेबल है? तो ऑप्शन IPV टीका इंजेक्टेबल है। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो एनोफ्लिसिस मच्छर से मलेरिया फैलता है। PPIUCD कब लगाया जाता है? PPIUCD कब लगाया जाता है? तो डिलीवरी के 48 घंटे बाद PPIUCD लगाया जाता है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल कितना होता है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल कब माना जाता है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल कब माना जाता है? तो 120/80 120/80 को ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। NaCO किससे संबंधित है? NaCO किससे संबंधित है? तो HIV एड्स से NaCO संबंधित है। IFA टैबलेट में आयरन होता है। IFA टैबलेट में आयरन और क्या होता है? तो देखिए आयरन और ऑप्शन सी फॉलिक एसिड होता है। कौन सा एयरबोर्न इंजेक्शन है? कौन सा एयरबोर्न इंजेक्शन है? तो TB एयरबोर्न इंजेक्शन है। LMV मेथड कौन सा है? LMV मेथड कौन सा है? तो इंजेक्टेबल जो है वो LMV मेथड है। ORS का रंग कैसा होना चाहिए? ORS का रंग सफ़ेद होना चाहिए। जॉन्डिस में कौन सा भाग पीला होता है? जॉन्डिस में कौन सा भाग पीला होता है? तो जॉन्डिस में आंख होता है जो पीला हो जाता है। कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? तो इसमें से मलेरिया कम्युनिकेबल डिजीज है। TT का पूरा नाम क्या होता है? TT का पूरा नाम टेटनस
टॉक्साइड टीटी का पूरा नाम होता है। सबसे सुरक्षित पानी का स्रोत कौन सा होता है? तो सबसे सुरक्षित पानी का स्रोत हैंडपंप होता है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।